लड़की के नीचे से खून निकलने लगा। सौतेले पिता ने तुरंत कपड़े से उसे ढक दिया। अचानक हुई इस घटना ने दोनों को अजीब स्थिति में डाल दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह हुई कि सौतेला पिता हाथ पर लगे खून को चाटने लगा। यह देखकर लड़की का दिल दहल गया। उसे यह हरकत किसी वहशी से भी ज्यादा घिनौनी लगी। वह तेजी से घर भागी और नहाने लगी, लेकिन नहाते समय उसने देखा कि सौतेले पिता ने जो कंगन उसे दिया था वो केवल एक दिन में ही उसकी कलाई में गहरे घाव कर गया था। चाहे जितना भी धोए, खून के निशान मिट ही नहीं रहे थे। तभी अचानक सौतेला पिता चोरी से उसका बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगा, पर नहाती हुई मैरी को इसका एहसास नहीं हुआ। वह बाहर से ही उसकी हरकतों का मजा लेता रहा। उसने वहीं पास में रखी मैरी की ड्रेस को भी उठाकर गहरी सांसों से उसका आनंद लिया और फिर उसे लेकर चुपचाप निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज से मैरी चौंक गई, लेकिन जब उसने पर्दा हटाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस उसकी ड्रेस गायब थी। दिन में सौतेले पिता के अजीब व्यवहार को याद कर मैरी ने जल्दी से तौलिया लपेटा और माँ को सब बताने दौड़ी। मगर जब उसने माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। अंत में जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका सौतेला पिता माँ को प्यार से मालिश कर रहा था। पहले तो मैरी को लगा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है, लेकिन जब उसने देखा कि घर के तहखाने की खिड़कियां पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, तो वह डर गई। मजबूरी में उसने अपनी सहेली को फोन किया, लेकिन न जाने क्यों फोन बार बार फेल हो रहा था। हारकर उसने मैसेज भेजा कि उसकी माँ किसी अजीब इंसान से शादी करने वाली है और वह डर रही है, इसलिए आज रात उसे साथ रहने आ जाए। मगर सहेली ने माफी मांगते हुए कहा कि वह केवल अगले दिन ही आ सकती है। रात के गहरे अंधेरे में एक तेज नारंगी रोशनी ने मैरी को जगा दिया। नींद में डूबी हुई उसने देखा कि उसका सौतेला पिता उस रोशनी की ओर झील के बीचों बीच चला जा रहा था और अचानक वह झील के भीतर गायब हो गया। उसी समय वह नारंगी रोशनी भी बुझ गई। यह देखकर मैरी का दिल कांप उठा। वह माँ को जगाना चाहती थी, लेकिन माँ का कमरा अंदर से लॉक था और लाख कोशिशों के बावजूद नहीं खुला। फिर वह डरते डरते अकेले झील की तरफ गई, मगर वहां कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसके पीछे से एक गीला सा साया आकर उसे पुकारने लगा। वह व्यक्ति उसके सौतेला पिता था, जो खुद को झील में भीगने के बाद सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। वह मैरी से पूछने लगा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, लेकिन सवाल सुनकर मैरी खुद उलझन में पड़ गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि सौतेला पिता झील में डूब चुका था। सौतेला पिता ने सफाई दी कि शायद उसे नींद में चलने की आदत हो, लेकिन उसके सूखे कपड़े देखकर मैरी को यकीन हो गया कि वह झूठ बोल रहा है। मैरी ने चुपचाप सब कुछ सहते हुए अपनी सुरक्षा के लिए दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली और पूरी रात जागती रही। सुबह माँ की आवाज सुनकर वह दौड़ी और देखा कि माँ बेहद कमजोर हालत में बाथरूम में बैठी थी। माँ ने उससे दवाइयों और प्रेगनेंसी टेस्ट लाने को कहा, क्योंकि उसे शक था कि वह गर्भवती हो गई है। उसका सौतेला पिता उस वक्त जॉगिंग के लिए बाहर गया हुआ था और कुछ घंटे बाद लौटने वाला था। माँ की हालत देखकर मैरी ने फौरन कार उठाई और दवा खरीदने चली गई, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि उसका सौतेला पिता किसी और महिला के साथ बाहों में बाहें डाले घूम रहा था। मैरी ने तुरंत पीछा किया, लेकिन जब